डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 साझेदार का अवकाश ग्रहण। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन और आंसर सारे हैं यहाँ पे, तो सभी देख लें। इससे पहले 3 चैप्टर आपके करा दिए गए हैं, ध्यान रखना आपको। 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 2 3 करवा दिए गए, चौथा चैप्टर आप देख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस चैप्टर में ज़्यादा है, इसलिए चैप्टर वाइज जो है इनके सॉल्यूशंस आप देख पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभों को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए? तो आंसर क्या होगा आपका? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सभी साझेदारों के पुराने अनुपात में। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचयों को किसके पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका सभी साझेदारों के। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य संचयन की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। किसमें किया जाता है? पुराने लाभ अनुपात में। यहाँ पर आपका है सी ऑप्शन। इसके बाद में है, साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के। उसके बाद है आपका, बाहर जाने वाले साझेदार को शेष साझेदार के पक्ष में फर्म के भावी लाभों के त्याग के लिए क्षतिपूर्ति की जाती है। शेष साझेदार ऐसी क्षतिपूर्ति में अंशदान करते हैं, तो यहाँ पे जो है लाभ प्राप्ति अनुपात में करते हैं। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका, अभिषेक रजत और विवेक लाभों का विभाजन 5 3 और 2 के अनुपात में करते हैं। यदि विवेक सेना निवृत्त हो जाता है तो अभिषेक तथा रजत का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 5:3। उसके बाद में है आपका, संयुक्त जीवन बीमा पत्र खाता और संयुक्त बीमा पत्र संचयन खाता का शेष जमा होता है, तो ये होता है समान होता है, समान होता है, इक्वल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, आनंद बहादुर और चंदर लाभों का विभाजन समान रूप से करते हुए साझेदार हैं। चंदन के अवकाश ग्रहण करने पर आनंद और बहादुर ने उसके भाग का अधिग्रहण 3 और 2 के अनुपात में किया। आनंद और बहादुर का नया लाभ अनुपात विभाजन क्या हो जाएगा? तो 8:7 हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, तो आंसर हो जाएगा किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, अवकाश ग्रहण करने के समय पूर्ण मूल्यांकन के लाभ हानि को वहन किया जाता है। आंसर हो जाएगा सभी साझेदारों द्वारा। इसके बाद में है, एक्स वाई जेड एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। जेड फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। एक्स और वाई के बीच लाभ विभाजन अनुपात जो है 1:2 है। लाभ प्राप्ति अनुपात कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका केवल वाई का जो है 1/3 प्राप्त करेगा। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका, एक्स वाई जेड 3:4:3 के अनुपात में लाभों को विभाजित करते हुए साझेदार हैं। वाई अवकाश ग्रहण करता है और एक्स एवं जेड अपना लाभ जो है समान अनुपात में बांटते हैं। एक्स और जेड का नया अनुपात क्या होगा? तो वो हो जाएगा 1:1। इसके बाद में जो है, ए बी सी साझेदार है और उसकी पूंजी क्रमशः 1,75,000 और 50,000 है। सी के अवकाश ग्रहण करने पर उसके अंश को ए एवं बी ने 6:4 के अनुपात में खरीद लिया। लाभ विभाजन अनुपात होगा, तो वो कितना होगा? तो आंसर आ जाएगा 3:2 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय सभी साझेदारों के लिए किए गए फर्म की संयुक्त बीमा जीवन पॉलिसी के विरुद्ध फर्म की को बीमा कंपनी से प्राप्त होता है, क्या होता है? समर्पण मूल्य प्राप्त होता है, सरेंडर वैल्यू प्राप्त होता है। इसके बाद है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएगी? आंसर हो जाएगा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय अलिखित संपत्तियों का व्यवहार किस प्रकार किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पूर्ण मूल्यांकन खाते में क्रेडिट। के बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, साझेदारी अधिनियम प्रावधान करता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए पूंजी शेष पर ब्याज दिया जाना चाहिए, तो वो कितना दिया जाना चाहिए? 6%। इसके बाद में, ए बी सी फर्म में साझेदार हैं जो लाभ को 2-2-1 में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 50-50 और 25 है। बी ने फर्म से अवकाश ग्रहण करने की घोषणा की तथा उस तिथि को संचयन कोष 15,000 था। यदि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 30,000 किया जाता है तथा पूर्ण मूल्यांकन पर लाभ जो है 7,050 रुपये था, तो बी के ऋण खाते में कितनी राशि आंतरित की जाएगी? कैलकुलेट करना पड़ेगा। आंसर कितना आएगा इसका? तो आंसर आ जाएगा 70,820। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपको देख लेना है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा हरि राय और प्रसाद साझेदार हैं। उनका विभाजन 3 5 और 1 है। राय अब अवकाश ग्रहण करता है, उसका हिस्सा जो है प्रसाद ने ले लिया।
हरि तथा प्रसाद का नया अनुपात क्या होगा? तो आंसर आ जाएगा 1 और 2 का। इसके बाद में है 20वां क्वेश्चन, एक्स वाई जेड लाभ को 3-4-3 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं, वाई अवकाश ग्रहण करता है, एक्स और जेड उसके लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, एक्स और जेड का नया अनुपात बताना है, तो हो जाएगा 1:1 का। इसके बाद में है ए बी सी 5-3-2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है, ए अवकाश ग्रहण करता है, प्राप्ति अनुपात ज्ञात करना है, तो प्राप्ति अनुपात हो जाएगा 5:2 का। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है आपका एक्स वाई जेड साझेदार है, लाभों को 5-3-2 के अनुपात में विभाजित करते हैं, वाई अवकाश ग्रहण करता है और एक्स वाई से 1/10 और जेड वाई से जो है 1/5 ग्रहण करता है, तो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा, तो हो जाएगा 3:2 का। इसके बाद में है आपका पी क्यू आर साझेदार है और उनका लाभ विभाजन 5-3-2 है, आर अवकाश ग्रहण करता है तो अपने हिस्से का 3/5 पी के पक्ष में तथा 2/5 क्यू के पक्ष में समर्पित करता है, नया विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आंसर आ जाएगा 31-19 का। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें सी डी ई साझेदार है जो लाभ हानि को 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में बांटते हैं, डी ने अवकाश ग्रहण किया और सी तथा ई के बीच नया लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है, तो 24,000 के संचयन को साझेदारों में बांटा गया, उनके द्वारा प्राप्त राशि होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 12, 8,000 और 4,000। तो इस तरह से आपका ये आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, इसमें हो जाएगा एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति और दायित्वों के पूर्ण मूल्यांकन के लाभ पूंजी खाते में जमा किए जाने चाहिए, तो आंसर हो जाएगा सभी साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो 26 नंबर क्वेश्चन, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा, तो उसके भाग की ख्याति के साथ। उसके बाद में है आपका गोविंद हरि और प्रताप साझेदार है, गोविंद की सेवानिवृत्ति पर चिट्ठे में ख्याति 24,000 पहले से ही दर्शाया गया है, ख्याति को अपलिखित किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सभी साझेदारों के पूंजी खातों को उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है राजेंद्र, सतीश और तेजपाल का पुराना लाभ विभाजन 2-2-1 है और सतीश की सेवानिवृत्ति के बाद उसका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। अधिलाभ अनुपात आपको निकालना है, कितना आएगा इसका आंसर? तो 1:1 आ जाएगा। इसके बाद 29 नंबर है, फर्म के द्वारा ए बी सी 2-2-1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं और इसके बाद में है जीवन पर एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली जाती है। अब यहाँ पे किसके है? यहाँ पे तो बी फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है, यदि सजीपा समर्पित की जाती है और 1,60,000 रुपये जो प्राप्त होते हैं, तो इसका क्या व्यवहार होगा? संयुक्त जीवन पॉलिसी प्रीमियम को आयगत व्यय माना जाता है तब, तो आपको बताना है यहाँ पर जो है, आपको सही तरीके से बताना है कि इसमें इसमें जो है ये क्या है, बी के जीवन पर एक संयुक्त, यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1,60,000 को सभी साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, अ ब स एक फर्म में समान साझेदार हैं, बी अवकाश ग्रहण करता है, अ और स ने लाभ को 5-4 के अनुपात में बांटने का निश्चय किया, प्राप्ति अनुपात बताना है, तो 2:1 का प्राप्ति अनुपात आएगा। 31 नंबर है, अ ब और स एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं, ब अवकाश ग्रहण करता है, शेष साझेदारों ने नई फर्म के लाभों को 5-4 के अनुपात में बांटने का निश्चय किया, तो प्राप्ति अनुपात होगा, तो वो हो जाएगा 2:1 का। इसके बाद में अ ब स 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में जो है लाभ बांटते हैं, स अवकाश ग्रहण करता है, प्राप्ति अनुपात होगा, तो वो हो जाएगा 3:2 का। उसके बाद में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है, किसमें दी जाती है? पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। इसके बाद में है, यदि चिट्ठे में ख्याति विद्यमान हो तो इसे क्रेडिट किया जाएगा, तो इसको क्रेडिट किया जाएगा सभी साझेदारों को। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर तुरंत पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसकी बाकी को हस्तांतरित किया जाएगा, तो उसके ऋण खाते में किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति के हिस्से के लिए किस अनुपात में चालू साझेदारों द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती है? तो आंसर हो जाएगा लाभ प्राप्ति अनुपात में। इसके बाद में है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि चिट्ठा में दिखाई जाती है, उसके, तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण के रूप में, आंसर आ जाएगा आपका डी। इसके बाद में है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की ख्याति के हिस्से को शेष साझेदारों में डेबिट किया जाता है, तो वो प्राप्ति अनुपात में डेबिट किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है आपका 39, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का दावा निम्नलिखित प्रारूप में देय होता है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे सारे के सारे सही हैं, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मतलब आपका सभी के सभी शामिल है, यानी कि कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे उपरोक्त में से कोई भी। उसके बाद है आपका ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि विभाजन 3, 4 और 2 के अनुपात में करते हैं। बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो उसी तिथि को पूर्ण मूल्यांकन पर लाभ जो 72,000 था। ए बी सी का नया अनुपात जो है 5:3 है। तो यहाँ पर देखिए 5:3 है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस है क्योंकि ए बी सी का नया अनुपात 5:3 अनुपात और भी होना चाहिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस प्रिंट है। तो यहाँ पर देखते हैं नीचे की तरफ, तो ए और सी है, ठीक है, ए और सी है तो बी नहीं है, इसमें क्वेश्चन में मिस प्रिंट है तो इसको बी को हटा देते हैं यहाँ से। ए एवं सी का नया अनुपात 5:3 है, ठीक है। अब ध्यान रखना क्वेश्चन को। तो इसका जो है अब क्या पूछ रहा है, पूर्ण मूल्यांकन पर लाभ को निम्न प्रकार विभाजित किया जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा ए का 24 और बी का 32 और सी का 16। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको आप क्रॉस चेक कर लेना एक बार जो है सॉल्यूशन करके। इसके बाद में है लाभ प्राप्ति अनुपात से आशय क्या है। 41 नंबर का आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, तो नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। उसके बाद में सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी है, वो कैसी है, संयुक्त बीमा पॉलिसी ही कहलाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, यदि आर्थिक चिट्ठा में ख्याति विद्यमान हो तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका सभी साझेदारों के खाते में। उसके बाद में है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसके देय राशि का पूर्ण भुगतान तुरंत नहीं किया जाता तो शेष को हस्तांतरित किया जाता है ऋण खाते में। इसके बाद में है अंतिम क्वेश्चन, चालू साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसके हिस्से की ख्याति के लिए किस अनुपात में क्षतिपूर्ति की जाती है। तो आंसर आ जाएगा आपका लाभ प्राप्ति अनुपात में। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये चौथा चैप्टर था। इससे पहले 1, 2, 3 चैप्टर करा दिए गए, यानी कि टोटल अभी तक 4 चैप्टर के आपके चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस करा दिए गए हैं। सभी को प्लेलिस्ट में देख लेना। प्लेलिस्ट जो है अभी आपके सामने वीडियो में इसी पे डिस्प्ले होगी और इसको भी टच करके आप देख सकते हो। यहाँ से भी प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जा सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा सकते हैं आप डायरेक्ट। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।